तो कभी कर नहीं सकता है। नागिन चिढ़ गई ना, तुम्हारा सर्वनाश लिख देगी, इस इतिहास में होगा। मेरी बेटी की इच्छा पूरी करो, नहीं तो इच्छाधारी नागिन बनने में मुझे टाइम नहीं लगेगी। मेरे को नागिन बनने में वश में मत करो। आयो मेरे स्थान पे। नागिन का रूप देखना चाहते हो तुम लोग? नागिन देखना चाहते हो? अरे मैं इसलिए अपना रंग नहीं बदल सकती हूँ, इसने बंदिश कर रखा है मेरे ऊपर। ये आवाज मेरी है, मेरी। इसके संग 3 जने हम, 3 नागिन। मैं किसी का भी रूप धारण कर सकती हूँ, किसी की भी आवाज चेंज कर सकती हूँ, किसी को भी पकड़ के मैं मार सकती हूँ, चेहरा देख के मार सकती हूँ। इसलिए बोलती हूँ मेरी बेटी से पंगा नहीं लेने का। जो भी मेरी बेटी से पंगा लेगा उसको घुस के मारूंगी, क्योंकि मैं बहुत क्रोध में हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के साथ बहुत अत्याचार हुआ। तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन मेरी माला पूरी हो जाएगी, मैं इस पूरे देश को नहीं छोड़ूंगी। ये विधाता मैं लिख के जाऊंगी। मैं एक नागिन अपना बदला लेने के लिए कितने लोगों का रूप धारण कर सकती है? मैंने अपना पूरा शरीर धारण कर चुकी हूँ। इस वन में आने की भी शक्ल भी मत समझना, आना भी मत। गेट आउट, गेट आउट। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्योंकि मुझे किसी को दान करना था कोई चीज। अब क्या तुम्हारी शक्ल दान करके आऊंगी कि सूरत दान करके आऊंगी? 12 बजे से 3 बजे तक मेरा भजन होता है, क्योंकि 12 बजे से मेरा भूतकाल होता है, जहाँ मैं गड़े हुए धन को, माल को निकालती हूँ। मैं अकेली वन में भटकती 500 बीघा जमीन में, कहाँ रखा है कहाँ नहीं, मैं अपने आप निकालती हूँ। किसी को आज तक मैंने बताया तक नहीं। तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, बस इसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे, मैं नहीं। 100 लड़कियों को सर्वनाश तुम लोगों ने किया, क्योंकि उन लोगों के लिए मैं आज क्या कर रही थी तुमको नहीं पता। क्या तो तुम लेट आते, तुम लोगों ने काम खराब कर दिया। अब मैंने उसको लॉकडाउन लगा दिया। मैंने ऐसी तांत्रिक क्रिया कर दी है जो को बाप औकात नहीं है जो वो माल को निकाल सके। के तो मौत, के तो बलिदान। तुम लोगों ने बहुत खराब काम कर दिया, इसका भुगतान तुम लोग करोगे, मैं नहीं करूंगी। गुस्सा आ गया तुमको श्राप भी दे सकती हूँ, उन लड़कियों के तुमको गाली भी दे सकती हूँ, पर नहीं। मेरे भाई ने कसम खिलवाई वही कहा बनारस में कि तुझे गौतम बुद्ध का प्रचार देना है। धन या माया सट्टा अट्टा कुछ नहीं, सब खत्म कर। परंतु मैंने कि लास्ट में एक बार पूरा करिया। मैंने जो वचन दिया था, मैंने जो सच बोला था, सच को कभी झुकला नहीं सकते हो। मुझे धन या माया से मतलब नहीं है। अब मैंने कहीं बोला मैं सट्टा नहीं दे सकती, कुछ माल तो दे सकती हूँ ना, धन तो निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को सांप ने काटा है। मेरा बल तो पहले ही ले लिया, तो मैंने कही कुछ ना कुछ तो मैं उनको दान, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दान करता है। इन लोगों ने मेरा जो माल चुप्पी में निकाला जाता है। क्या धन माल थोड़ा सा निकालती, ज्यादा नहीं निकालती। परंतु तुम लोगों ने वहाँ आने से गायब मत, क्योंकि वो निकालने नहीं देगी किसी के आगे। क्या वो मैं बच्चों के लिए निकाल रही थी, तुम लोग सर्वनाश आए हो मेरे लिए। जो उन 100 लड़कियों का, अब मैं क्या तुम्हारे मोड़ा लेके जाऊँ उसके पास? क्या है अब मेरे पास जाने के लिए? आज पता है मैं किसकी साधना कर रही थी? माल की साधना कर रही थी कि आज मैं सट्टा नहीं तो कम से कम लड़कियों के लिए थोड़ा सा माल तो बांट के आऊंगी। तुम लोगों ने सर्वनाश कर दिया मेरे खप्पर का। तुमको ये लोगों को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि माँ बहुत क्रोध हो चुकी है। अब मैं क्या मोड़ा लेके जाऊँ? क्या लेके जाऊँ मैं लड़कियों के लिए? क्या लेके जाऊँ? क्योंकि ये विद्या चुप्पी में होता है। पर कोई बात नहीं, मैंने बोला कि माल तुम लोगों के सामने निकालोगे, पर कोई बात नहीं। पर वो माल मेरा गला बैठ जाता है, माँ बोलनी नहीं देती है। जो बोलती है कर दिया, क्योंकि सट्टा तो नहीं था मेरे पास। परंतु जो मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा गड़ा हुआ धन निकाल के मैं किसी लड़की को आशीर्वाद या गड़े हुए धन को निकाल के किसी के झोली में डाल के आऊंगी, वो भी तुमने सर्वनाश कर दिया। आज की विद्या मेरी वो थी जो अगली बार मेरे को 20 तारीख को उन कन्याओं
उनको दान करने के लिए कुछ ना कुछ देना था। तुम लोगों ने, यूट्यूबर वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि माँ कोई जगह देखती है तो फिर उस जगह पे कभी नहीं बैठती है, ना ही वो कोई चीज निकालती है। आज तुम लोगों ने मेरा काम खराब कर दिया। मुझे कोई 10 रुपए भी देके जाएगा, वो भी डायरी में लिखा जाएगा। कोई छुप के दे जाएगा ना, मैं छुपाती कभी नहीं, कभी मैं कभी पैसों की कोई भूखी नहीं हूँ। जब मैं इतनी बड़ी हूँ तो मुझे तू 10 या 20 और 2.5 और 5 रुपए दे के जाएगा तो उससे कोई मेरा गुजारा नहीं होगा। परंतु मैं भाई से छुप के भी रखने से कल क्या पता तुम लोग मेरे ऊपर उल्टा केस ठोक दो कि हम तो पूजा अगौरी को पैसा दे के और तुम वीडियो बना के ले जा रहे हो। मेरे को भाई ने बोला वीडियो बना रहे, तो मैंने बोला नहीं मालूम। तो मंजू संभल के रही इन लोगों से, तुझे नहीं पता है तुझे फंसाने में कितने लोग आएंगे और कितने लोग तुझे चूतिया बना के जाएंगे। देखा नहीं वो मैं रोटी बना रही तो कह दी कि मैया रोटी खाती है, एक लड़के ने वीडियो बना के डाल दी। तो ऐसे ये लोग छुपाते हुए पैसा देते हुए वीडियो डाल देंगे कि मैया को छुप के पैसा दे के आ रहे किरण अखाड़े से। तो ये पैसा लेके मोदी योगी को गाली देती होगी, ऐसी तो आवेगा भैया कि ये गाली, मैं गाली दे देती हूँ और गाली तो मेरी चलती है, ये तो आशीर्वाद है, मानो तो आशीर्वाद है, तो गाली तो है ये तुम लोग। अगौरी को तो कोई ना है इंजाम, अगौरी तो कुछ भी बोलता है। हम तो ये, अब तुम लोग वीडियो नहीं बनाओ तो हम गाली काहे को देंगे रे? तुम काहे को आ रहे? मैं तो बकती रहती हूँ, मैं बोलती रहती 24 घंटा। जंगल में 500 बीघा में कोई सुनने वालों ना यहाँ, खूब गाली बकती हूँ, खूब सट्टे नंबर खेलती हूँ, या कोई सुनने वाला नहीं। बोले ना सुनते हैं, बस परमात्मा सुनता है। जो जिसके नसीब में मिल गया उसको सट्टा मिल जाता है, और जो समझ जाता है कि गाली किस चीज पे दे रही है, कौन से टाइम पे दे रही है, कौन से घड़ी पे दे रही है, जो जिसको मालूम होगा उसी को सट्टा प्राप्त हो जाता है। तो वो मेरे पास 24 घंटा रहेगा, उसी को तो मालूम पड़ेगा कौन से टाइम पे कौन सी गाली बकती है। तुझे क्या पता है? क्या पता है तुझे? नहीं ना। जो 24 घंटा मेरे पास बैठता है, जिस पे काम धंधा ना हो, तो वो ही जान पाया। और 100 कच्चू ने कहा भक्ति करी होगी तो, अघोरी लीला में थोड़ी कोई साधना करी होगी तो, नहीं तो बकता रहे कोई फायदा नहीं। दिन भर में मैं कितने सट्टे बोल देती हूँ गाली में, कोई पता नहीं। परंतु मेरा भाइयों कहता है तुझे गाली नहीं बकना है, एक तेरी आशीर्वाद भी है और एक तेरा सट्टा भी हो, और तेरा दिन भर जो भजन करती है वही तेरी तप साधना है। अपने साधना से किसी पर आशीर्वाद, किसी से आशीर्वाद, मतलब जो लड़की उनकी साथ